तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में सेटिंग्स में होम स्क्रीन में अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स का आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। तो फिर आप उसमें और भी ऑप्शंस कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसमें एक बार दिखा देता हूँ कि मुझे इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल में स्टैंडर्ड, ट्यूब, iOS और VR के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप ये सारे ऑप्शंस अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस अनेबल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा वाईटी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन वाली फाइल्स की जो आपको नीड पड़ेगी, ये मुझे एक तो सिपोलो की तरफ से मिली है, यानी कि मुझे MIUI का 4 रिसेंट्स का लॉन्चर मुझे सिपोलो की तरफ से मिला है। और मुझे एक रीरो की फ़ाइल और एक LS पॉश का इंग्लिश की ट्रांसलेशन की फ़ाइल एक मॉड QQ सिटल की तरफ से यहाँ पे दी गई है। तो आपको सिंपली इन सारी फाइल्स को फ्लैश करने के लिए रूट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने रूट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो फिर आप अपना किसी भी Xiaomi का डिवाइस वहां से रूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस चीज़ के लिए रीरो की फाइल, LS पोस्ट की फाइल और कोर पैच के 3.5 के APK की, और इसके साथ आपको यहाँ पे MIUI का लॉन्चर 31985 सिपोलो मोड मल्टी रिसेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। और यहाँ पे ही हमारे पास फॉर LS पॉश एंड रीडू मॉड क्रेडिट QQ लिटल एंड यूकोंग ए इंग्लिश ट्रांसलेशन BHLN के एंड 4 रिसेंट्स का लॉन्चर हमें सिपोलो की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको इसमें सबसे पहले तो कौन सी फाइल फ्लैश करनी है और उसके बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले रीरो की फ़ाइल और LS पोस्ट की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है, और इन चारों फाइल्स का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फिर आपको सिंपली वहाँ से सबसे पहले तो रीरो की फ़ाइल और LS पोस्ट की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है, और फिर आपको सिंपली अपना मैजिस्क मैनेजर ओपन कर लेना है। तो मैजिस्क मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको फाइल मैनेजर पे आपने जहाँ पर भी वो रीरो की फ़ाइल और LS पोस्ट की फ़ाइल को सेलेक्ट किया है, यानी कि सेव किया हुआ है, आपको वहाँ से सबसे पहले रीरो की फ़ाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे टैप करना है। फिर आपको सिंपली यहाँ से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको सिंपली फिर से यहीं पर आना है, और यहीं पे आने के बाद आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में आ जाना है। और इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में आने के बाद अब आपको यहाँ से LS पोस्ट की फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और LS पोस्ट की फ़ाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे टैप कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। फिर आपको सिंपली यहाँ से रीबूट पे टैप कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा मोबाइल रीबूटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें रीबूट के बाद कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर आपको इसमें कौन सा APK इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे मेरा ये रेडमी का लोगो सक्सेसफुली आ चुका है। मुझे यहाँ पे अभी तक कोई सा भी एरर और कोई सी भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे मेरा MIUI का लोगो भी आ चुका है, यानी कि यहाँ पे मेरी बूट एनिमेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको सिंपली जब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, फिर आपको सिंपली कुछ 2 APKs को सिंपली वहाँ से इंस्टॉल करना है। फिर आपका ये मल्टी रिसेंट्स का ऑप्शन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे मेरा मोबाइल बस रिबूट हो चुका है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको ये रीरो की फ़ाइल और LS पोस्ट की फ़ाइल को फ्लैश के बाद अब आपको आखिर क्या करना है। तो अब यहाँ पे मेरा मोबाइल सक्सेसफुली रिबूटेड हो चुका है, और फ़ोन को रिबूट होने के बाद आपको अपना मोबाइल फिर से अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से कोर पैच के 3.5 के APK को इंस्टॉल करना है, और उस वाली फ़ाइल का भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली वहाँ से कोर पैच के 3.5 के APK को डाउनलोड कर लेना है, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको कोर के पैच 3.5 के APK को इंस्टॉल कर लेना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस वाले APK को इंस्टॉल करने के बाद आखिर क्या करना है।
तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं कोर पैच के 3.5 के APK को यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ और ये वाला APK मेरे यहाँ पे मोबाइल में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वाले APK को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली LSPOST APK को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स आप जब LSPOST की फ़ाइल को मैजिस्क में फ्लैश करेंगे तो ये वाला APK आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस वाले APK को ओपन करने के बाद आपको मॉड्यूल्स के सेक्शन में जाना है और मॉड्यूल्स के सेक्शन में आपको कोर पैच में जाना है। तो कोर पैच में आपको ये वाला ऑप्शन पहले आपको यहाँ पे ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से अनेबल मॉड्यूल को ऑन कर देना है। तो इतना सब करने के बाद अब आपका बस एक ही काम है, अब आपको MIUI के लॉन्चर को इंस्टॉल करना है जिसमें 4 रिसेंट्स के APK हमारे पास दिए हुए हैं और वो APK हमें सिपोलो की तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको सिंपली बस इस वाले सिस्टम लॉन्चर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला सिस्टम लॉन्चर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। और अब इस वाले लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको आखिर क्या करना है मैं आपको अब चीज़ बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला लॉन्चर मेरे मोबाइल में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको सिंपली यहाँ से होम स्क्रीन में जाना है और होम स्क्रीन में एक बार आपका मोबाइल यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको सिंपली यहाँ से अपने मोबाइल की सेटिंग्स ओपन करनी है और सेटिंग्स ओपन करने के बाद होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में आपको अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स में आ जाना है। तो अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इसमें वर्टिकली में केवल 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक तो स्टैंडर्ड और एक ट्यूब का ऑप्शन। तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि आपको इसमें आखिर किस तरीके से न्यू स्टाइल मिल जाता है, वो भी रिसेंट्स में। तो आपको इसमें वर्टिकली में जब आप क्यूबिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें इस तरीके से UI मिल जाता है और आपको इसमें केवल 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, वर्टिकली में क्यूबिक और एक स्टैंडर्ड। और जब आप इसमें हॉरिजॉन्टली को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड, ट्यूब, iOS और VR। तो आप जब इसमें iOS को सेलेक्ट करते हैं तो आपका इसमें ये iOS की रिसेंट्स ओपन हो जाती है। और जब आप इसमें क्यूबिक को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जब आप इसमें क्यूबिक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी इसमें क्यूबिक की रिसेंट टैब आ जाती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। और इतना सब होने के बाद आपको इसमें 2 और ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको इसमें VR का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इसमें VR को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी इसमें इस तरीके से रिसेंट टैब ओपन हो जाती है, आपको यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में ये क्यूब iOS VR की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला मॉड्यूल हमें सिपोलो की तरफ से दिया गया है, यानी कि 4 रिसेंट्स के APK हमें सिपोलो की तरफ से दिया गया है और रीरू और LSPOST की फाइल हमें QQ डिजिटल की तरफ से दी गई है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरे बाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा बाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।